विधि जन्म दे ही करी छोहू होई राम सिय पूत पतोहू। मैं चाहती हूं कि अगर इस धरती पर फिर से मैं नारी बनकर आऊं तो राम को मैं अपने पेट से पैदा करना चाहूंगी और सीता जैसी बहू को मैं खुद पाना चाहूंगी। ये शिकायत है मेरी। अगर इतनी प्रीति माता कैकेयी के हृदय में है तो राम का यश, राम की कीर्ति लंका की धरती तक कैसे पहुंचे, इसके लिए मां कैकेयी चिंतित हो गई और विचार किया, यदि राम राजा बनकर बैठ गया जैसा कि हमारे पति सम्राट दशरथ चाहते हैं, अगर राम राजा बनकर बैठ गया तो राम के राज्य सीमा की जो निर्धारित सीमा है, राम का यश, राम की कीर्ति बस एक सुनिश्चित स्थान पर ही रह जाएगी। अगर राम को संपूर्ण विश्व के मानस पटल पर स्थापित करना है तो राम को जंगल जाना पड़ेगा, राम को जंगल जाना पड़ेगा। अपने राज्य की सीमा से थोड़ी बाहर की परिस्थितियों का अनुभव करना पड़ेगा। और आपको बताऊं, अयोध्या राज्य की सीमा का निर्धारण जब विद्वानों को करना हुआ कि कितनी बड़ी है अयोध्या राज्य की सीमा, तो विद्वानों ने बताया, बोले सूर्य वंश का साम्राज्य अयोध्या राज्य गद्दी की सीमा प्रारंभ कहां से होती है? बोले सूर्य उदय से प्रारंभ होती है। कहां तक है? बोले सूर्यास्त तक। मतलब सूर्य की किरणें धरती के जिन जिन हिस्सों तक जाती है वह सब अयोध्या राज्य की सीमा में आता है। छोटी मोटी अयोध्या राज्य की सीमा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है, संपूर्ण धरा अयोध्या राज्य की सीमा में आती है। और वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वह राजा नरक का अधिकारी होता है। माता कैकेयी ने सोचा, अन्य राजाओं के लिए कदाचित यह बात बाद में लागू होगी, लेकिन राम के लिए पहले लागू होगी, क्योंकि राम का उद्देश्य इस धरती पर आने का, राम के भूमंडल पर आने का तो दुष्टों का विनाश ही तो है। और यदि राम राजा बनकर बैठ गए तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए माता कैकेयी ने कठोर निर्णय लिया, राम को वन भेजने का एक सुंदर सा सामंजस्य बनाया। अपने 2 वरदानों को देवासुर संग्राम में युद्ध करते समय दशरथ जी महाराज के रथ का पहिया निकलने को हुआ। बात नहीं करेंगे, हे लड़के, तुमको कह रहे, तुमको कहीं को बोलते हो? हाँ, एकदम शांत। तुमको, तुम्हारा काम है कोई बोले उसको चुप कराओ, खुद ही बोलोगे तो किसको चुप कराओगे? क्या बोल रहा था मैं? देवासुर संग्राम में युद्ध करते समय दशरथ जी महाराज जिस रथ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे उसका पहिया निकलने वाला था, क्योंकि पहिया को रोक कर रखने के लिए जो अग्रभाग में एक कील लगी हुई होती है, किसी कारणवश युद्ध करते करते रथ के पहिए को जगह पर रोके रहने वाला वो कील निकल गया। संयोग ही रहा होगा, माता कैकेयी की दृष्टि रथ के डगमगाते हुए परिस्थिति को देखकर तुरंत उस स्थान पर जाकर टिक गई। माता कैकेयी ने सोचा, अगर रथ का पहिया निकल गया तो आज युद्ध रणांगण में मेरे पति की पराजय हो जाएगी, क्योंकि वेग ठहर जाएगा, गति रुक जाएगी। माता कैकेयी ने सोचा, कुछ भी हो जाए मैं मेरे पति को परास्त नहीं होने दूंगी, और क्षत्राणी है माता कैकेयी। और ऐसे में माता कैकेयी ने त्वरित निर्णय लिया, रथ का कील जहां लगा हुआ होता है पहिया का, वह कील त्वरित तो मिले कहां, ऐसे में रथ का पहिया निकल न जाए। माता कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी उस स्थान पर। युद्ध चलता रहा और देवासुर संग्राम में जब सम्राट दशरथ की विजय हुई, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। दशरथ जी ने सोचा, मेरी रानी कहां गई, मेरी कैकेयी कहां गई? सो देखा कैकेयी माता
रथ के एक हिस्से में नीचे की ओर झुककर मानो न रथ के पहिए को निकलने के लिए निकल न जाए, इसको रोकने के लिए अपनी उंगली को लगाए हुए है। दशरथ जी के नयन सजल हो गए और दौड़कर कैकेयी को छाती से चिपका लिया। वाह रे मेरी प्रिया, तू क्षत्राणी है, तू पातिव्रत धर्म का पालन करने में बड़ी श्रेष्ठ महिला है। मैं रघुवंश का राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तुझसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुझे वर मांगने को कहता हूं, 2 वर। कितने वर? 2 वर। ब्राह्मण को 1, ब्राह्मण को 1, क्षत्रियो को 2, वैश्य को 3 और शूद्र को 4 वरदान मांगने का अधिकार होता है आश्वासन मिलने पर। कैकेयी तू क्षत्राणी है, इसलिए तुझे 2 वरदान मांगने का हक है। तू मांग, क्या चाहिए तुझे? माता कैकेयी बोली, आप जैसा पति मिला है, संपूर्ण जगत में यश कीर्ति प्राप्त है, रघुवंश जैसा परिवार मिला है, क्या चाहिए मुझे? बोले नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। दशरथ जी महाराज ने कहा। सो माता कैकेयी ने कहा, ठीक है, आपने देने को कहा, जब उचित समय आवेगा तो मैं इन वरदानों को आपसे मांग लूंगी। और आज जब राम के अस्तित्व के निर्माण का समय आया तो माता कैकेयी ने सोचा, मैंने मेरे लिए अपने लिए मांगना मुझे ठीक नहीं लगता है, और इसलिए माता कैकेयी ने आज श्री राम के लिए वनवास मांगा। किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर सा अर्थ निकाला। बोले, भरत के लिए क्या मांगा था? बोले टीका। और टीका का 2 अर्थ होता है। एक होता है टीका माने टीका, भैया टीका कर दो, और टीका का एक अर्थ होता है टीका टिप्पणी, कटाक्ष। माता कैकेयी ने सोचा, अगर राम राजा बन गया तो दुनिया के लोग राम के अस्तित्व पर टीका और टिप्पणी करेंगे। वाह, बड़े आए थे भगवान बनने, राजा बनने की बारी आई तो खुदे को मुकुट लगा के बैठ गए, बड़े भगवान बन रहे थे। आगे आने वाले समय में राम के राजा बन जाने से राम के अस्तित्व पर टीका टिप्पणियां की जाएंगी। माता कैकेयी ने सोचा, मैं राम की टीका नहीं होने दूंगी, वह टीका भरत की हो जाए तो चलेगा। अरे दुनिया के लोग यही तो बोलेंगे, बड़े भाई को जंगल भगा दिया, स्वयं राजा बनकर बैठ गया, लोग यही तो बोलेंगे। तो बोले भारत की टीका हो जाए, भारत के अस्तित्व पर टिप्पणियां हो जाएं, मुझे स्वीकार है, लेकिन यह टिप्पणी, यह टीका मैं मेरे राम की नहीं होने दूंगी। और तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, कैकेयी माता ने जब वर मांगा तो दशरथ जी महाराज से स्पष्ट कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। टीका चाहिए, राज्य नहीं मांगा, भारत के लिए टीका मांगा, ऐसा लिखा है। और राम के लिए राम के लिए जो वर मांगा वह स्पष्ट कहा, हे प्राण प्रिय, अगर सच में आप मुझे प्यार करते हो। माता कैकेयी की वाणी में विनम्रता है। राम के लिए जब वर मांगा जंगल के लिए तो क्या कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु 2 सर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। हे मेरे प्राणनाथ, मेरे जी को जो अच्छा लगता है मैं आपसे कहती हूं, सुनो हूं प्राण प्रिय भावत जी का, और मांगा हूं दूसरा बर कर जोरी।
एक कारण और भी बताया विद्वानों ने, बोले जब राम को पता चला मैं राजा बनने वाला हूं, भगवान श्री राम माता कैकेयी के पास पहुंचे, पीछे से आंखों को बंद कर लिया। मैंने आपको कहा था ना, माताओं को दो का स्पर्श भली भांति पता होता है, एक अपने पति का, दूसरा अपने पुत्र का। माता कैकेयी ने राम का स्पर्श पहचाना और कहा बेटा आंख क्यों बंद करता है, मैं तो तुझे जान गई, राम है ना, खोल ना मेरी आंखें, मैं तुझे निहारना चाहती हूँ। राम बोले नहीं खोलूंगा। कैकेयी माता बोली जल्दी से खोल, मुझे तुझे देखना है। राम बोले नहीं खोलूंगा। कैकेयी माता बोली क्यों? राम बोले एक वर दो, फिर एक वचन दो, फिर खोलूंगा। कैकेयी माता बोली मेरा प्राण भी तो तेरा ही है पगले, वचन की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं तुम क्षत्राणी हो, वचन दो, जो मांगूंगा वो दोगे। कैकेयी माता बोली हाँ दिया। राम बोले सोच लो, जो मांगूंगा थोड़ा कठिन हो सकता है। कैकेयी बोली नहीं सोचना, मैं जानती हूं मेरा बेटा राम मुझसे जो मांगेगा वो उसका हक होगा, उसका अधिकार होगा। राम बोले सोच लो, क्योंकि जो मांगूंगा कदाचित तो उसको पूर्ण करने में तुम्हें कलंक भी लग सकता है। माता कैकेयी ने कहा परवाह ही नहीं है, राम को प्रसन्न करने के लिए कलंक लगे तो लगे, क्या चिंता है। राम बोले मां कितना प्यार करती है मुझे, तो ऐसा थोड़ी होता है, एक बार सोचना तो चाहिए, और अगर अभी तक नहीं सोचती तो एक बार और सोच ले, क्योंकि जो वर मैं मांगने जा रहा हूं कदाचित उसको तूने पूर्ण किया तो तू विधवा भी हो सकती है, तेरा सुहाग भी मिट सकता है। माता कैकेयी ने कहा मेरे लाल, मैं जानती हूं कि तू मर्यादा पुरुषोत्तम है, कदाचित मेरे लिए वैधव्य जीवन भी स्वीकार है तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, बोल क्या चाहिए। मेरे रघुनंदन माता कैकेयी के चरणों के पास बैठकर माता कैकेयी के पांव के तलवे में हाथ लगाकर सहलाते हैं, बोले मां ये तेरा बेटा राम राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहता, तेरा बेटा जंगल जाना चाहता है, मुझे तू जंगल भेज। मैं जानता हूं अयोध्या की धरती पर प्रेम तो राम को सब करते हैं, लेकिन कठिन निर्णय लेने का अधिकार और इतनी शक्ति केवल माता कैकेयी तुझ में है, इतनी सामर्थ्य अयोध्या की धरती के किसी भी व्यक्ति में नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू एक कठिन निर्णय लेकर मुझे जंगल की ओर प्रेषित करे। राम ने अपने लिए वर मांगा। माता कैकेयी के नयन सजल हो गए, राम को कसकर छाती से चिपका लिया और कहा बेटा तू इतना कोमल। बोले मां वर दिया है, वचन दिया है, और तुझे पता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए। राम को ऐसा आश्वासन दिया, ठीक है मेरे लाल, अगर तू मुझे विवश करता है तो मैं वह प्रयत्न करूंगी जिससे तेरी इस इच्छा को पूर्ण किया जा सके। और मेरे प्रिय श्रोताओं, आज माता कैकेयी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पति देव सम्राट दशरथ से कहा, हे प्राण प्रिय, मेरा जो दूसरा वरदान है उसके लिए हाथ जोड़ती हो, मुझे देना जरूर। ऐसा लिखा है रामचरितमानस में। माता कैकेयी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, मैं दूसरा जो वर मांगने जा रही हूं मुझे देना जरूर। वाला ना दो तो चलेगा, भरत को टीका ना दो तो चलेगा, लेकिन दूसरा वाला मुझे चाहिए तो चाहिए। और दूसरा वर क्या है? बोले तापस वेश विशेष उदासी, 14 वरिस राम बनवासी, 14 वरिस राम बनवासी। मेरा दूसरा वर है, हाथ जोड़कर कहती हो मुझे देना जरूर। तपस्वी के वेश में, विशेष स्वरूप में श्री राम 14 वर्षों के लिए जंगल जाएं, ये मेरी इच्छा है, इसे आप जरूर पूरा करना। मानो ना कैकेयी माता संकेत में कहना चाहती हैं कि यह इच्छा मेरी नहीं, यह इच्छा स्वयं राम की है, और राम की इच्छा मेरी इच्छा है। जो राम चाहता है वही मैं करती हूं। इसलिए आपसे निवेदन है, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, ये मेरा मनोरथ है कि मैं सदैव राम की इच्छा पूरी करूं, और आज राम की इच्छा यही है कि मुझे वन जाना है। इसलिए आपसे विनती है कि मेरे मनोरथ को आप
पूर्ण करें, मैं राम की कसौटी पर खरी उतर सकूं, आप ही वह कर सकते हो, मुझे वर दे दो। किसी ने पूछा कैकेयी माता को वर मांगना था तो राम के लिए वर मांगा था, वर 14 वर्षों के लिए। और बात जब यहां पर बात की हो रही है, लिखा पढ़ी की हो रही है, वचनों की हो रही है, तो वर तो माता कैकेयी ने राम के लिए मांगा था, फिर लक्ष्मण और सीता क्यों? वन की विभीषिका में, वन के कांटों में लक्ष्मण और सीता को क्यों ढकेला गया? क्यों किसी ने विरोध नहीं किया सीता जंगल नहीं जाएगी? क्यों किसी ने नहीं रोका कि लक्ष्मण जंगल नहीं जाएगा? क्यों किसी ने यह नहीं कहा कि अगर जंगल राम को मिला तो केवल राम को जाना चाहिए? क्यों किसी ने विरोध नहीं किया? बोले इसलिए क्योंकि माता कैकेयी परम विदुषी हैं। माता कैकेयी का वर मांगने का जो अंदाज है वो बड़ा ही अलौकिक है। वर क्या मांगा जरा ध्यान से सुनना, तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा मानस में, बोले तापस वेश विशेष। एक वर में माता कैकेयी ने तीनों को बन के लिए प्रेषित किया। क्या कहा? मानो माता कैकेयी जानती हैं कि मेरा बेटा राम अगर जंगल जाएगा तो राम की सबसे विशेष सेवा करने का सामर्थ्य अगर अयोध्या के किसी की धरती पर प्राप्त है तो वह लक्ष्मण में है। लक्ष्मण जितना तन्मयता से राम की सेवा कर सकता है उतनी तन्मयता से कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए वर में क्या कहा? बोले तापस वेश विशेष। तपस्वी के वेश में राम और शेष में लक्ष्मण। और आगे क्या कहा? तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी के वेश में राम, शेष में लक्ष्मण और दासी में राम की दासी सीता। इन तीनों को 14 वर्षों के लिए जंगल भेजा जाए। मानो न माता कैकेयी के वर में यह बिल्कुल पहले से ही स्पष्ट था। इसलिए आज माता कैकेयी ने राम के लिए वर मांगा। अयोध्या की धरती को प्रणाम करके सुमंत के द्वारा लाए हुए रथ पर बैठकर मेरे रघुनंदन 14 वर्षों के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। प्रथम रात्रि तमसा के तट पर विश्राम किया। श्रृंगवेरपुर पहुंचे। केवटों के राजा निषाद ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। रात्रि विश्राम किया। सुमंत को अयोध्या भेजा और मेरे रघुनंदन अब आ गए गंगा के तट पर। गंगा के तट पर पहुंचे मेरे प्रभु। तो गंगा के तट पर एक बड़ा अलौकिक भक्त रहता है, नाम क्या है पता ही नहीं। मैंने राम के चरित्र से संबंधित जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, किसी भी ग्रंथ में गंगा के घाट पर राम को उस पार ले जाने वाला, जिसे हम केवट केवट बोलते हैं, उसका नाम कहीं नहीं लिखा। कहीं उसका नाम लिखा ही नहीं है। हम तो उसे केवल केवट